Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Learners Academy. I am Sophia Kiran, your instructor for the course Theory and Practice of Counseling. Today we will cover lesson number 29, which is about Gestalt therapy. Gestalt therapy basically number of sources से बनी है, like Gestalt psychology, Mirona psychodrama and existentialism. Gestalt जो थेरेपी है वो बेसिकली गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी से या स्कूल ऑफ थॉट से रिलेटेड है, विच stresses more on the perception of completeness and wholeness, right? Like Gestalt means something holism के ऊपर based है, ठीक है. अच्छा जी, this theory basically emphasizes on the importance of increasing an accurate perception of reality, like how people function in reality और totally वो किस तरीके से function कर रहे हैं, ठीक है. पर्स ने बहुत ज़्यादा काम किया. बेसिकली वो साइको एनालिस्ट से साइको एनालिस्ट थे, ट्रेन वहाँ से हुए हैं, एंड देन लेटर ऑन इंटरनेशनल साइको एनालिटिक कॉन्फ्रेंस भी इन्होंने काफ़ी अटेंड किए, लेकिन और जहाँ पे वो फ्रॉइड से मिले. फिर पर्ल जो है वो यूनाइटेड स्टेट आए और इन्होंने अपने जो आइडियाज़ हैं उनको प्रमोट किया. उनको जो है एज अ गेस्टॉल्ट थेरेपी इन्होंने पब्लिश की अपनी बुक. अच्छा, एसोसिएशन ऑफ गेस्टॉल्ट थेरेपी विद गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी. गेस्टॉल्ट थेरेपी बेसिकली गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी ये एक कंट्रोवर्सी है कि इस पर बेस्ड है या नहीं है. उसने अपनी बायोग्राफी लिखी थी ट्रेडिशनल गेस्टॉल्टिस्ट, जिसमें और उसमें दो कॉन्सेप्ट दिए थे दैट कि एकेडमिक जो है वो जो एकेडमिक गेस्टॉल्ट्स हैं वो कभी भी पर्ल्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे. दो मेन कॉन्सेप्ट थे जिसका रेफरेंस उसी की बुक्स में मिलता है कि कोई भी गेस्टॉल्ट थेरेपी को तब तक नहीं समझ सकता जब तक उसके बैकग्राउंड ना हो गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी में, और गेस्टॉल्ट थेरेपी रिवॉल्व्स अराउंड द पर्ल्स ऑन पर्सनालिटी. दीज आर वेरी टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव, राइट, जो उसने अपनी ही बुक्स में जो है या अपनी ही राइटिंग्स में एक्सप्रेस किया था. व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर. अकॉर्डिंग टू गेस्टॉल्ट ह्यूमन जो है वो एक कंप्लीट बीइंग है और वो लाइक इट वर्क्स फॉर होलनेस एंड कंप्लीटनेस इन लाइफ, ठीक है. और मुख्तलिफ पार्ट्स हैं जो कि इंटर रिलेटेड हैं, जैसे इमोशंस हो गए, थॉट्स हो गए, सेंसेशन, परसेप्शन, एंड दे ऑल आर रिलेटेड. सो गेस्टॉल्ट एम्फसाइज बेसिकली ऑन द हियर एंड नाउ पर्सपेक्टिव. According to Gestalt therapy, a man is also part of his environment, और जो हर बंदे के अंदर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की टेंडेंसीज होती हैं. Gestalt view of human nature place trust on the inner wisdom of people, like inner person-centered counseling जिस तरह उसमें है, ठीक है. और ये एंटी डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच को फॉलो करते थे. अकॉर्डिंग टू गेस्टॉल्ट थेरेपी, मेनी ट्रबल्ड इंडिविजुअल हैव एन ओवर डिपेंडेंसी ऑन इंटेलेक्चुअल एक्सपीरियंस, जबकि वो इमोशंस और इन सब चीज़ों को इतना एम्फेसिस नहीं करते. एक और कॉमन प्रॉब्लम, दे इनएबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व अनफिनिश्ड बिजनेस. अनफिनिश्ड बिजनेस मीन लाइक अनफिनिश्ड इमोशनल या कोई भी ट्रॉमा या कॉन्फ्लिक्ट है तो उस चीज़ को अगर आपने नहीं रिजॉल्व किया देन इट विल कॉज प्रॉब्लम लेटर ऑन. गेस्टॉल्ट जो है दे डू नॉट कंट्रीब्यूट आइदर ऑन दीज डिफिकल्टीज और एनी अनकॉन्शियस पे उनका ज़्यादा फोकस नहीं था. उनकी रादर दे फोकस मोर ऑन द अवेयरनेस. अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू द गेस्टॉल्ट थेरेपी के हेल्दी इंडिविजुअल वो है जो अवेयर है, जिसको पता है कि उसके लाइक अगर उसको कि उसकी क्या चेंजेस आ रही हैं. और अगर जो उसको नहीं पता, जिसको इन इंडिविजुअल्स को नहीं पता, वो ज़्यादातर डिस्ट्रेस फील करते हैं और वो ज़्यादातर लॉस्ट होते हैं. कॉजेज ऑफ ह्यूमन डिफिकल्टीज अकॉर्डिंग टू गेस्टॉल्ट थेरेपी, अगर उसका और उसके एनवायरनमेंट का जो है वो लूज कॉन्टेक्ट है अपने एनवायरनमेंट से या अपने सोर्सेज से, देन रिसोर्सेज से, देन दैट इंडिविजुअल के उसको प्रॉब्लम हो सकती है. अगर ओवर इन्वॉल्व है किसी भी एनवायरनमेंट से और अपने आप से टच नहीं है, देन भी प्रॉब्लम कॉज हो सकती है. इफ़ ही और शी में फेल टू पुट असाइड अनफिनिश्ड बिजनेस, और अगर कोई फ्रेगमेंट या स्कैटर्ड है किसी डायरेक्शन में. फिफ्थ वन है कि मे एक्सपीरियंस कॉन्फ्लिक्ट विद द टॉप डॉग, और कि उसको वन शुड डू या अंडर डॉग के वन वांट्स टू डू, ठीक है. लाइक अगर कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन के क्या ये होना चाहिए शुड और वांट्स में, ठीक है. लाइक
कि अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो वो भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर उसको अपने लाइफ की डायकोटमीज को हैंडल करना नहीं आ रहा किसी भी एक इंडिविजुअल को, तो वहाँ वो भी एक प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर हो सकता है। दैट्स द एंड ऑफ लेक्चर। थैंक यू।